बिजली की दरें और फिक्स चार्जेस बढ़ाने के विरोध में पूर्व ऊर्जा मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह ने हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बिजली की दरें और फिक्स चार्जेस बढ़ने से हरियाणा के उद्योग पलायन कर जाएंगे, क्योंकि साथ लगे राज्य यानी कि राजस्थान और दिल्ली के फिक्स्ड चार्जेस हरियाणा से कम हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि बिजली की दरें और फिक्स चार्जेस बढ़ने से घरेलू, कमर्शियल और इंडस्ट्री के बिजली उपभोक्ताओं को मार पड़ी है। हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन में दायर की गई पुनर्विचार याचिका में क्या मांग की गई है, इस बारे में पूर्व ऊर्जा मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह से खास बातचीत की है हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। बिजली की दरों को लेकर हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन में याचिका दायर की गई है। इस याचिका में क्या मांग की गई है, इस मेरे साथ हैं पूर्व ऊर्जा मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह। इनसे जानते हैं कि याचिका में क्या मांग की गई है। अच्छी, आज मैं स्वयं इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन में गया और वहाँ मैंने रिव्यू पिटीशन डाला है और वो रिव्यू पिटीशन डाला है 28 मार्च 2025 को, जो टैरिफ ऑर्डर हरियाणा विद्युत नियामक आयोग ने जारी किया था उसके ऊपर रिव्यू पिटीशन डाला है। और दूसरा, उसमें मैंने लेट को भी, डिले को भी कंडोन करने का भी साथ में अपील की है, क्योंकि जब ये डाला गया था और जब पावर यूटिलिटी निगमों ने कमीशन में अपनी फाइलिंग दायर की थी, उस टाइम कहीं भी जिक्र ये नहीं था कि इस कैटेगरी को ये जो है रेट देना पड़ेगा। मतलब टैरिफ प्रपोजल उसमें नहीं थी। तो टैरिफ प्रपोजल अगर नहीं होगी तो केवल मात्र ये आंकड़े थे कि बिजली निगम जो है नियामक आयोग से 4520 करोड़ रुपए अतिरिक्त मांग रही थी कि हमारा इतना घाटा होगा, इसलिए हमें ये पैसा फालतू दिया जाए। और उसके पर डिस्कशन चली, लेकिन कहीं भी टैरिफ का जिक्र नहीं था। तो पूरी तरह से जो भी पेटिशनर्स थे वो अपनी बात नहीं कह पाए। और पेटिशनर भी क्या थे, सिर्फ 2-3 लोग पेटिशनर थे, वो भी कोई एसोसिएशन वगैरह थी, अदरवाइज़ कोई नहीं था। इसलिए मैंने कमीशन से यही अपील की है कि इसको डिले को कंडोन कर दें और रिव्यू पेटिशन मेरा माने। एक कारण और भी है इसके अंदर, डिले पेटिशन में जो डाला है डिले कंडोन करने का, जैसे क्योंकि कमीशन के पास पावर, कोर्ट्स की पावर होती है। कोर्ट्स के अंदर भी अगर कोई फैसला आपको पसंद नहीं आया तो आप रिव्यू पिटीशन डाल सकते हैं। आगे कोर्ट की मर्जी है, एक्सेप्ट करने का ना करे, और कंडोन भी कर देते हैं अपील को। जैसे 3 महीने टाइम होता है अपील का, उसके बाद भी कोर्ट जो है ना उसको कंडोन कर देते हैं। तो ये दोनों अपील मैंने की है। इसमें यह भी मैंने कारण बताया कि एक तो चलो टैरिफ का नहीं था उस जिक्र, दूसरी बात यह है कि आपके ऑर्डर के बाद बिजली वितरण निगमों ने जो बिल जारी किए हैं वो ना तो अप्रैल में जारी किया, ना उन्होंने मई में जारी किया, जून के दूसरे और तीसरे हफ्ते में जारी किए गए बिल। तब लोगों को पता लगा कितने बिल बढ़ गए हैं, हाहाकार मच गई, सब जगह विरोध हो रहा है, प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग दुखी हैं। मतलब इतना ज़बरदस्त बोझ जो डाला है, और हर कैटेगरी का आदमी, डोमेस्टिक से घरेलू उपभोक्ता से लेकर औद्योगिक उपभोक्ता तक, सभी लोग परेशान हैं आज के दिन। तो उसमें मैंने उनको कारण लिखा है कि नंबर 1 तो ये है कि जो बिजली वितरण निगम बिजली खरीद रही है वो तो है 7,964 करोड़ 28 लाख बिजली यूनिट खरीद रही है, और जो बिजली यूनिट उपभोक्ता तक पहुंचाएगी वहाँ पहुँचते पहुँचते ये 6,916 करोड़ यूनिट रह जाएगी। इसका मतलब 22% कम जो है बिजली उपभोक्ता तक बिजली पहुँचेगी। इस 22% का बोझ जो है आम उपभोक्ता पर क्यों पड़े। और इसमें यह भी मैंने कहा है कि जो खरीद का रेट है जो निगमों का आ रहा है और जो अप्रूवल दी है कमीशन ने, वो 3 रुपये 12 पैसे प्रति यूनिट, क्योंकि अलग अलग हमारे बिजली के उत्पादन के संयंत्र है, हरियाणा भी, हरियाणा से बाहर भी है। एवरेज निकाली है 3 रुपये और 12 पैसे की एवरेज निकली है। और उसके बाद जो निकला है रेट जो सप्लाई कर रहे हो आप उपभोक्ता को, उसका रेट आ रहा है आपका 7 रुपये और 29 पैसे।
इसका मतलब इतना बड़ा खर्चा जो लग रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका बिजली निगम बैठ गई है, बुरा हालात है। जबकि आपको बूस्टिंग डोज ही मिल गई थी। 30 सितंबर 2015 को उदय योजना लागू की गई थी, उज्ज्वल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना, और हरियाणा सरकार ने उस टाइम बहुत बड़ी बड़ी डेंगे हाँकी थी कि हमने 34,000 करोड़ रुपए बिजली निगमों की जो देनदारियां थी, जो घाटे थे, कर्जा था और था, उसके लिए हमने दे दिए हैं। जब हम आवाज़ उठाते थे कि कर्जा बढ़ गया है तो ये कहते थे हमने 34,000 करोड़ तो बिजली निगमों को दे दिया, अच्छी बात है। उसका असर क्या पड़ा कि 2021 में बयान आता है, डिस्कॉम का बयान भी आता है और सरकार का बयान भी आता है कि हमें इस बार दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम में 800 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, कि पहली बार हुआ है डिंगे हाँकी। लेकिन 21 के बाद 23 को जब फाइलिंग करते हैं अपनी ARR, उस टाइम में बिजली उत्पादन निगमों ने जो है 369 करोड़ का घाटा दिखा दिया। 21 के बाद 22 ही निकला, 23 को घाटा दिखा दिया। और अब जो है 2025 में फिर एक साल के बाद में और जो है अब 4520 करोड़ का दिखा दिया। हालांकि कमीशन ने जो है 3262 करोड़ मंजूर किए हैं, लेकिन ये दिखा दिया। इसका मतलब है कि आप एकदम द्वारा बैठ गए। 34,000 करोड़ रुपए थे, वो क्या आपने मिट्टी मिला दिए? इसका कोई असर आपको नहीं रहा, इतना ही टाइम रहा। और मैं ये अगले के बाद ये कहना चाहता हूँ कि हर उपभोक्ता पर मार पड़ी है। जैसे घरेलू उपभोक्ता है, घरेलू उपभोक्ता पर भी फिक्स चार्ज इस बार दे दिए। पहले फिक्स चार्जेज घरेलू उपभोक्ता पर नहीं थे, इस बार फिक्स चार्जेज दिए हैं प्रति किलोवाट के हिसाब से 50 रुपये से लेकर 75 रुपये तक का। ये अतिरिक्त बोझ पड़ गया। मेरा अगर 5 किलोवाट लोड है तो 250 रुपये मुझे अतिरिक्त देने पड़ेंगे, यूनिट से नहीं देने पड़ेंगे। यूनिट का रेट जहाँ आपने 25 से 50% तक अलग अलग उपभोक्ताओं के बढ़ाए हैं घरेलू में, उसके साथ साथ फिक्स चार्ज आपने दे दिए। और पहली बार आपने जो है ना ये फिक्स चार्ज दिए हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि कॉमर्शियल जो उपभोक्ता है, कि उन्होंने किसी उपभोक्ता को नहीं छोड़ा, किसी कैटेगरी को, कॉमर्शियल उपभोक्ता को उसके जो रेट होते तो उससे अलग करके LT और ST रेट से जोड़ दिया। और LT और ST रेट से जोड़ने से क्या हुआ कि पहले इनकी जो दरें थी बिजली की, वो इनसे चार्ज करते थे 6 रुपये 65 पैसे पिछले साल। अब इन्होंने कर दी 6 रुपये 95 पैसे, मतलब 30 पैसे तो यहाँ बढ़ा दिए। और दूसरा फिक्स चार्जेज जो LT और ST के थे उसी तरह बढ़ा दिए। 165 रुपया प्रति किलोवाट पहले रेट थे, अब 190 रुपये 290 रुपये, 100 नहीं 290 रुपये प्रति किलोवाट बढ़ा दिए। इसका मतलब है 125 रुपये प्रति किलोवाट बढ़ गए हैं। और यही जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, बड़ी यूनिट्स हैं, उनमें क्या है कि जैसे चार्जेज पहले प्रति यूनिट के हिसाब से जो थे वो थे 6 रुपये 55 पैसे, और अब हो गए हैं वो 7 रुपये 25 पैसे। प्रोफेसर साहब, आपने कहा है कि हरियाणा से इंडस्ट्री पलायन कर जाएगी, क्या कारण है इसके पीछे? इसके पीछे कारण ये है कि पहले जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ थी, इनका जो बिजली की दरें थी वो 6 रुपये 55 पैसे थी प्रति यूनिट के हिसाब से, अब वो 7 रुपये और 25 पैसे प्रति यूनिट होगी। दूसरा जो फिक्स चार्जेज था, जो कि नहीं होना चाहिए, मेरा ये मानना है, मैंने बिजली निगमों के सामने पहले पेटिशन दायर भी किए हैं, मंत्रालय भी संभाला है और पढ़ता रहता हूँ। ये जो फिक्स चार्ज है बिल्कुल गलत है। पहली बात तो फिक्स चार्ज होना ही नहीं चाहिए। जब प्रति यूनिट आपने चार्ज ले लिया तो फिक्स चार्ज किस बात का? लेकिन जो पहले फिक्स चार्ज था उसको भी आपने और बढ़ा दिया। पहले फिक्स चार्ज था 165 रुपये प्रति किलोवाट के हिसाब से, अब कर दिया आपने 290 रुपये प्रति किलोवाट के हिसाब से। एक एक इंडस्ट्री पर 30-30, 40-40 हज़ार रुपये का प्रति महीने अतिरिक्त बोझ उन पर आएगा। अब वो सस्टेन कैसे कर पाएगी? देखिए, कन्वेंशनल हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो एम्प्लॉयमेंट दे रही है, आपको राजस्व दे रही है, आपको विकास के बढ़ा रही है, आपके प्रदेश के अंदर सारे काम कर रही है। और उस इंडस्ट्री पर आपकी वो दुधारू गाय है, आपको हर चीज़ से स्टेट को फ़ायदा दे रही है, और उसको भी आप लात मार रहे हो, दुधारू गाय को भी। इसलिए उन लोगों की चिंता बढ़ती जा रही है, क्योंकि राजस्थान और दिल्ली हमारे साथ लगता है। राजस्थान और दिल्ली के अंदर जो फिक्स चार्जेज हैं वो हैं, दिल्ली में 125 रुपये प्रति किलोवाट और राजस्थान में है 160 रुपये किलो प्रति वाट। अब बताइए आप, 160 रुपये प्रति किलोवाट और 125 हो और कहाँ 290 हो,
तो इंडस्ट्री सर्वाइव कैसे करेगी? इंडस्ट्री हमारी बावल कैसे रह जाएगी, दारू अड़े जाएगी। इंडस्ट्री हमारी बहादुरगढ़ कैसे रह जाएगी, गुड़गांव कैसे रह जाएगी, दिल्ली जाएगी, कोई राजस्थान जाएगी, कोई दिल्ली जाएगी। इसलिए सारे के सारे इंडस्ट्रियलिस्ट भी आज के दिन विरोध कर रहे हैं। पहले केवल डोमेस्टिक उपभोक्ता विरोध करते थे, इस बार कॉमर्शियल भी कर रहे हैं और औद्योगिक भी कर रहे हैं। वरना ये लोग बेचारे अपने आप आराम से बिजली भरने वाले लोग होते हैं और इनका जो है चिंता जायज़ है। तो इसलिए मैंने डाली है। दूसरी बात ये भी डाला है मैंने कि 22 लाख कंज्यूमर, हमारे 74-75 लाख कंज्यूमर होंगे टोटल। 22 लाख जो उपभोक्ता हैं वो कोई बिल नहीं दे रहा कई सालों से। 22 लाख उपभोक्ता एक बिल नहीं दे रहे, एक नया पैसा, बिजली खपत कर रहे हैं और उनके ऊपर आज के दिन 8,000 करोड़ रुपए बकाया पड़ा है। तो ये 8,000 करोड़ रुपए का जो है नुकसान किसको हो रहा है? ये उपभोक्ता को ही हो रहा है। कर इस पर कोई चिंता नहीं। एक मैंने ये भी कहा है कि जो आपका क्रॉस सब्सिडी चार्ज है उसको बंद होना चाहिए, क्योंकि आपका बिजली का एक्ट भी कह रहा है कि क्रॉस सब्सिडी जो चार्ज है इसको धीरे धीरे ख़त्म कर देना चाहिए। आज ये क्रॉस सब्सिडी चार्ज के रूप में इंडस्ट्रीज से ₹1.41 प्रति यूनिट के हिसाब से अतिरिक्त ले रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ा बोझ है। इसी तरह LT वाले से भी ले रहे हैं, इसी तरीके से बल्क यूज वाले से भी ले रहे हैं। इसका मतलब है कि ये जो क्रॉस सब्सिडी अगर देनी है आपको तो स्टेट गवर्नमेंट दे, उसको पूरा करना आपको। तो एक और मैं कहना चाहता हूँ यहाँ कि सरकार बजट में अनाउंस कर देती है हम फलाने कंज्यूमर तक, फलानी कैटेगरी तक और फलाने यूनिट तक इतना पैसे के अंदर हम लोगों को देंगे। वाह भाई ले लें, चुनाव में फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी बात को कमीशन मान लेता है, जबकि कमीशन को गवर्नमेंट की डायरेक्शन उसी सूरत में माननी चाहिए अगर गवर्नमेंट उसकी भरपाई करे कि हम अगर इसको सस्ती बिजली दे रहे हैं। जैसे एग्रीकल्चर की सब्सिडी है, दे रही है सरकार और देनी चाहिए एग्रीकल्चर इसको। इसी तरीके से जो जिससे आप कम रेट चार्ज करते हो, जहाँ नुकसान हो रहा है दूसरे कंज्यूमर को, उसकी सब्सिडी भी सरकार को देनी चाहिए। तो मैं ये बातें लेकर सारी की सारी आज कमीशन के सामने रिव्यू पिटीशन डाला है और मुझे उम्मीद है कि जो मैंने डिले कंडोन का दिया है और साथ के साथ के अंदर जो है मैंने रिव्यू पिटीशन का दिया है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कमीशन मेरी बात को मानेगा और जब हियरिंग होगी तो बाकी मैं सारी की सारी चीज़ें ना फिर हियरिंग के टाइम में कमीशन के सामने रखूँगा। ये थे मेरे साथ पूर्व ऊर्जा मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह। इन्होंने बताया कि बिजली की दरों को लेकर उन्होंने हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के आगे याचिका दायर की है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।